कुछ लोग शानदार होते हैं क्योंकि उनके आसपास सब कुछ शानदार होता है, और कुछ लोग इतने शानदार होते हैं कि उनके होने से सब कुछ शानदार हो जाता है। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर फॉर अ स्पेशल रीज़न। अगर ये स्कूल का दिन होता या जैसे लास्ट ईयर हमने किया था, आज का दिन हमने सेलिब्रेट किया था। वी डोंट सेलिब्रेट वॉर बट वी सेलिब्रेट विक्ट्री। हम लड़ाई को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम लड़ाई की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत को, सेक्रीफाइस को, कमिटमेंट को, मजबूती को, देशभक्ति को। तो आज का ये दिन है, आज से 20 साल पहले, और आप में से अधिकतर लोग और ऑलमोस्ट सारे लोग जो इस 12th क्लास के भी होंगे, आप लोग के पैदा होने से पहले की बात। तो ये कहानी है उन सच्चे पात्रों पर आधारित जिनके बारे में अगर आज पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे तो आपका मन गौरव से भर उठेगा और आप प्रेरणा से इंस्पायर्ड हो जाएंगे। एक तरफ पहाड़ी की ऊंची चोटियाँ जहाँ पर दुश्मन कई महीनों से तैयारी किए हुए अपना डेरा डाले बैठे थे, और नीचे से हमारे जवान। परिस्थितियां विपरीत थीं। दुश्मन बहुत समय से तैयारी में बैठा हुआ था और हमें तैयारी का मौका नहीं मिला था। लेकिन कुछ बेस्ट लोग जो सबसे बेस्ट होते हैं, वो लीड कर रहे थे अपने ट्रुप्स को। कुछ नाम हम जानते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, न जाने ऐसे कितने ही ऑफिसर्स और कितने ही जवान। लगभग 550 से ज़्यादा हमारे जवान उसमें शहीद हुए। 2 महीने तक वो लड़ाई चली और आखिर में 26 जुलाई 1999 के दिन हम अपने उस मिशन पर कामयाब हुए। तो बच्चों, आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं हर साल आपको इन मौक़ों पर इन घटनाओं के बारे में जो बातें होती हैं वो तो आप टीवी में देखेंगे, आप न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे, आप नेताओं के भाषण सुनेंगे, आप फेसबुक में बहुत से स्टेटस पढ़ेंगे। ये नॉर्मल है, क्योंकि अपने घर के कंफर्ट में इन चीज़ों के बारे में बोलना पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इनके बारे में विजुअलाइज करना, रियलाइज करना बहुत अलग होता है। आज हम जानते हैं कि असली हीरो कौन होता है। आपको हमेशा बोलते रहा हूँ, फिल्मों में जो लोग आते हैं वो फिल्मी हीरो हैं, और रियल लाइफ के हीरो कोरोना के इस काल में आप देख सकते हैं कौन है। और इस तरह के जिन हीरो को हम याद करते हैं, जो हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, इनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था आपसे कुछ विषय में बात करूँगा। आने वाला जो समय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी अगस्त का महीना आने वाला है और हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी उसी में आने वाला है। स्कूल के दौरान हम इन दिनों बहुत कुछ करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत से इवेंट्स करते हैं। इस बार भी हम ऐसे कुछ करेंगे, ऑफ कोर्स ऑनलाइन माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कारगिल के ऊपर आपको ऑलरेडी पता है, हर साल आप सुनते हो, और न्यूज़ चैनल्स के वगैरह हर जगह पर आप उन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सुनोगे। मेरा मकसद है आप लोग को उसको रिलेट करना अपनी पढ़ाई से, अपने खुद के रोल से, क्योंकि चीज़ों की तारीफ़ करना अलग होता है और खुद का रोल प्ले करना वो बहुत अलग होता है। तो कैसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। पिछले कई दिनों से जब से हमारा ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है, कुछ हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण जो समय चल रहा है ये, जिसमें लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। हमारे जो स्कूल का टाइम काफ़ी मिस हो चुका है, और पढ़ाई के प्रति जो धारणाएं लोगों में देखी, मैंने आपको कारगिल की घटना इसलिए बताई क्योंकि एडवर्स सिचुएशंस में, जहां परिस्थितियां विपरीत हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हीरो का निर्माण होता है, उन्हीं परिस्थितियों में कोई हीरो बनता है, उन्हीं परिस्थितियों में मौका होता है कुछ बेहतर करने का। तो आज इस मौके पर
मैं अपना उदाहरण देता हूँ पहले आपको कि किस तरह से पिछले कुछ समय से मैं खुद बहुत डीमोटिवेटेड हो गया था। आसपास जो लोगों की धारणाएं हैं, लोगों को बात सुन के मैंने खुद कुछ स्टूडेंट से बात की, कुछ पेरेंट्स से बात की। कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं वो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और उसका फल भी उन्हें मिलेगा आने वाले समय में। जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरे एफर्ट से किसी न किसी तरह से जारी किए रखे हुए हैं, डेफिनेटली वो आगे आने वाले समय पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। मैंने कुछ पेरेंट्स से बात की तो उनका मानना वो कह रहे थे मेरे से कि उनके बच्चे हर टाइम गेम में बिजी रहते हैं, और कई सारे पेरेंट्स का अपना नज़रिया ही काफ़ी नेगेटिव था। उनका कहना था कि ऑनलाइन से पढ़ाई कहाँ पॉसिबल है, पूरी दुनिया में हो रहा है। नॉर्मली ये जो राय देने वाले लोग वो होते हैं जो खुद कभी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो बच्चों, मेरी आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप लोग अपने खुद के करियर के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के एजुकेशन के लिए जिम्मेदार बनिए। आसपास जो लोग हैं उनकी राय पर मत चलिए कि अच्छे लोग आपको अच्छी राय देंगे, बट दुर्भाग्य से हमारे आसपास जो लोग हैं, अधिकतर लोग वो डीमोटिवेट करने वाले हैं। तो मेरा आज खास मकसद आप लोग से ये कहना है कि अपनी पढ़ाई को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन माध्यम से, तरीका बदला है लेकिन एफर्ट ज़्यादा बड़े। इनफैक्ट जो पहले जो एफर्ट होते थे स्कूल में, उससे ज़्यादा एफर्ट हो रहे हैं। कई बच्चे एफर्ट डाल रहे हैं, कई टीचर्स एफर्ट डाल रहे हैं, और कई सारे और लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से, वो एफर्ट में लगे हुए हैं और चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। लेकिन एक तरफ वो तबका भी है जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है चीज़ों को, अच्छे टीचरों को भी डीमोटिवेट करता है, दूसरी तरफ अच्छे विद्यार्थियों को भी डीमोटिवेट करता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कारगिल की घटनाओं को अगर आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, मैंने आपको कोई स्टोरी ऐसी नहीं सुनाई, मैंने जस्ट कुछ नाम दिया आपको, आप खुद उसको गूगल कीजिए, खुद सर्च कीजिए और देखिए किस तरह से जो लोग वहाँ पर उन विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने मजबूती के साथ उन परिस्थितियों का सामना किया, अंत में जीत उन्हीं की हुई। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है। ये एक टफ समय चल रहा है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रख के अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, जो कुछ भी पॉसिबल है, नेटवर्क इश्यूज हैं, मोबाइल फ़ोन के इश्यूज हो सकते हैं, लैपटॉप शायद बहुतों के पास नहीं होंगे, बट जो भी आपके पास सोर्स हैं, रिसोर्स हैं, अगर आप उनके ज़रिए अपने एफर्ट जारी रखेंगे तो यकीन मानिए आप कुछ शानदार करेंगे। और जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आप बहुत आगे हो जाएंगे उन लोगों से जो इन जगहों, इस समय का फ़ायदा उठाकर इस मौके का एक तरह से वो उस मौके को एक तरह से मिसयूज कर रहे हैं। वो सिर्फ एक बहाना बना के अपनी पढ़ाई को मिस कर रहे हैं। तो ये मैं पेरेंट्स से तो कुछ खास नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये स्पेशली जो सीनियर बच्चे हैं उन लोग की अपनी पढ़ाई खुद ही करनी है। तो इसलिए आज इस कारगिल विजय दिवस पर, इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर आप खुद को डिटरमाइन कीजिए। आने वाले समय में, आने वाले महीने में, अगस्त में हम बहुत से इवेंट करेंगे स्कूल में, उनमें पार्टिसिपेट हुई। और कई बच्चे और कई पेरेंट्स को मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और उनके बच्चों पर उसका प्रभाव भी दिख रहा है। वो बच्चे मुझे बहुत तरह की पोइम लिख के भेज रहे हैं, हमारे अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना काम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं। और कुछ लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, अब उसका कॉस्ट उन्हीं को पे करना है, क्योंकि कोई और पे नहीं करेगा। जो उनको राय देने वाले लोग हैं वो पे नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कल पढ़ाई आप ही नहीं करनी है, कल अगर कहीं पीछे रह जाओगे तो आप ही का बहुत कुछ छूटेगा। और जो लोग बोलते हैं कि अरे कुछ ना पढ़ के क्या नहीं होगा, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो उम्र चली जाती है दोबारा नहीं आती है, समय जो चला जाता है दोबारा नहीं आता है। इसलिए बच्चों, आप बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरह से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी जिस तरह की भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, उनको इन्वॉल्व होइए, उनमें ट्राई कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट कोई नहीं कर पाता है, लेकिन हम एफर्ट डाल सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं और हर कोशिश से हम कुछ सीखते हैं। तो मैं आज इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। और जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली कल एक इवेंट है, कल एक मतलब एक इंटरेक्शन है CM के साथ। मैंने आप लोग के ग्रुप में एक मैसेज भिजवाया है।
आई थिंक आप लोग को मैसेज मिलेगा। तो कोशिश कीजिए उस 10 से 11 बजे कल उस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट होने का। इससे आपको मौका मिलता है बहुत कुछ जानने का, समझने का, सीखने का, दुनिया में अपने आप को ग्रो करने का, अपने स्किल्स डेवलप करने का और आने वाले समय में दुनिया को फेस करने का। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे जोश से, पूरे इंस्पिरेशन से, पूरे मोटिवेशन से आने वाले समय में जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी आपकी स्टडी होगी, जो भी आपका रोल होगा, उसको बहुत ही पॉजिटिवली एफर्ट डाल के करोगे, बिना आसपास की नेगेटिविटी से। आसपास के जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो आप लोगों को बोलते हैं, बहुत तरह की चीज़ें बोलते हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना। ओके, जय हिंद।